नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मनोरोग के बारे में। तो मनोरोग में ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक प्रकार की बीमारी होती है। जिसको होती है वो व्यक्ति हताश हो जाता है या फिर उनके परिवार वाले भी हताश हो जाते हैं कई हद तक। आप हताश मत होइए। तो मैं आज आपके लिए लेके आऊँ एक रामबाण देसी नुस्खा, जिसको आप कर लेंगे उसके बाद व्याधि जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जिसको भी ओसीडी की बीमारी रहती है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर कोई प्रकार का डिप्रेशन है, मानसिक रोग है, या फिर ज़्यादा सोचता है व्यक्ति या तनाव रहता है तो डिप्रेशन रहता है, तो वो भी लोग ले सकते हैं। उनका रिजल्ट 101% आएगा और उसमें कोई संशय नहीं है। जो भी मैं औषध बताने जा रहा हूँ वो एकदम उपयोग की गई हुई हैं पेशेंट पे और उनका रिजल्ट 101% आता है और ये संशय नहीं है कि उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो अब बात करते हैं ओसीडी के लक्षण क्या होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होता है उसमें व्यक्ति या फिर जो व्यक्ति बाहर से आता है या फिर कहीं घूम के आया या फिर बाजार मार्केट करके आया तो उसे लगता है कि हम गंदे हो गए हैं, तो वो तुरंत नहाने चला जाता है, तो नहाता ही रहता है। ठीक है, जब तक उसके परिवार वाले टोकते नहीं है अब बस कर भाई बहुत नहा लिया, तब जाके वो रुकता है। दोस्तों, इसमें नहाना तो अच्छी बात है लेकिन एक हद तक। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें व्यक्ति नहाया करता जब तक दूसरा व्यक्ति उससे रोगी से कहता नहीं कि बस कर भाई अब बहुत नहा लिया, तो तब तक नहाया करता है। या फिर कोई बच्चों को देखता है कि धूल मिट्टी से खेल रहा है या फिर कहीं देखता है कि इधर उधर घूम रहा है तो उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसको नहलाना स्टार्ट कर देता है। तो नहलाने के बाद तो बच्चे को सर्दी भी हो जाती है। इसमें छोटे बच्चों को जो सर्दी हो जाती है, जल्दी से खांसी जुकाम हो जाता है। और साथ साथ जो व्यक्ति को ये ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, वो व्यक्ति ज़्यादा हाथ धोता है। देखा भी होगा आपने परिवार जन में या फिर कहीं भी दूर भी जो भी व्यक्ति सब पीड़ित होता है वो देखा भी होगा, जैसे कि अपना हाथ कायदे से काफ़ी देर तक ऐसे ऐसे धोया करता है। काफ़ी देर से अगर जो फेस वॉश रखा रहता है या फिर साबुन रखा रहता है या फिर सॉफ्ट कह सकते हैं उसको, तो वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होता रहता है। शुरू में स्टार्टिंग में 3 से 5 मिनट तक हाथ चेहरा धोया करता है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है, सोचता है आम है। लेकिन जब ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 5 से 10 मिनट हो जाता है, 10 से 15 मिनट हो जाता है, तो लगता है कुछ ना कुछ हो गया है कि बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को जिसको भी व्याधि हो जाती है, तो हाथ धोया करता है। काफ़ी जल्दी साबुन ख़त्म भी कर देता है हाथ धोते धोते, इसलिए क्योंकि डेली हाथ धोता है तो दिन भर में 3 से 4 बार ऐसे ही हाथ धोया करता है। या फिर जब भी देखता है शीशे में हाथ काफ़ी देर तक धोता है और चेहरा भी धोया करता है। या फिर काफ़ी बुरे ख्याल आ जाते हैं उसके मन में, जैसे कि चाकू देखता है तो चाकू सोचता है कि हाथ काट ना लें, फिर कुछ लोग काट भी लेते हैं। या फिर कभी कभी जब व्यक्ति को ये व्याधि होती है तो बाहर निकलता है जैसे अपने घर से, तो उसको लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एक्सीडेंट होने के डर से वो बाहर नहीं जाता है, ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। और साथ साथ कभी कभी ऐसा समझता है कि हम बहुत बलवान हैं, तो बलवान सारे जग की शक्ति हमारे अंदर आ गई तो मैं इनको मार दूंगा, ऐसा भी विचार आता है। या फिर खुद को ख़त्म कर लूँगा, ऐसे भी विचार साथ साथ आते हैं। तो अब बात करते हैं ये क्यों होता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे रासायनिक तत्व हैं, जैसे कि डोपामीन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, लिथियम हो गया। इन सब की कमी की वजह से भी हो जाता है या फिर इन सब के इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाता है ये व्याधि। तो जिस व्यक्ति को ये व्याधि होती है तो पहले घर वाले समझ ही नहीं पाते कि इसको बच्चे को हो क्या रहा है, तो सोचते हैं कहीं फेर फार या फिर कुछ भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं, तो उसे बहुत लोग ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग हमारे समाज में उसको बाबा के पास या तांत्रिक के पास उनको झाड़ फूक कराने चले जाते हैं। तो झाड़ फूक से दोस्तों उससे ठीक तो होता नहीं है, तो झाड़ फूक कराया और फिर उसके बाद लेके आए, फिर वैसा सिम्टम रहते हैं, तो कोई चेंज नहीं होता। तो दोस्तों भाइयों, ऐसे लोगों के पास बिल्कुल मत जाइए। या फिर कोई डॉक्टर के पास नज़दीकी तो उसको साइकेट्रिक के पास रिफ़र कर देता है, तो रिफ़र करने के बाद तो उनका इलाज चलता है काफ़ी महीनों सालों भर तक इलाज चला करता है। तो जब तक दवाई खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, या फिर दवाई चला भी करती है कुछ दिन तक तो ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद फिर वैसे की वैसी पोजीशन आ जाती है। आज मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जिसको कर लेंगे तो एक व्याधि जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आयुर्वेदिक उपचार है जिसको करने के बाद व्याधि जड़ से ख़त्म हो, थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट है, करने के बाद व्याधि जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ पूर्ण रूप से किए गए हैं रोगी के ऊपर, वो पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है जटामांसी 50 ग्राम, फिर लेना है आपको ब्राह्मी लेना है 50 ग्राम। तो ब्राह्मी की घास आती है उसको 50 ग्राम लेना है। फिर उसके बाद लेना है आपको अश्वगंध लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम लेना है
वो भी पंसारी की दुकान से, कोई भी पंसारी दुकान से आप नज़दीकी मिल जाएगी और आपको ले लेना है। फिर उसके बाद आपको लेना है शंख पुष्पी। तो शंख पुष्पी की जड़ी बूटी टाइप आती है, वो भी पंसारी दुकान से आसानी से मिल जाएगी, वो भी 50 ग्राम लेना है। फिर उसके बाद लेना है आपको लेना है सर्पगंधा की जड़, वो भी आपको लेना है 10 ग्राम लेना है। ये 10 ग्राम लेना है, बाकी सभी मात्रा 50 ग्राम रहेंगी। तो सबको एक एक पीस के बारीक चूर्ण बना लेना है और सुबह शाम आपको एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, गाय के दूध के साथ लेना है आपको। अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो उसको आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। अगर कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति है उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेना है। और जो दूसरी औषधि है सारस्वतारिष्ट लेनी है आपको। 3 ढक्कन सारस्वतारिष्ट लेनी है और 3 ढक्कन गर्म पानी दोनों में एक साथ मिला के खाना खाने के बाद ही ये भी लेनी है। लेकिन जो पहली औषध बताई है उसके 5 मिनट बाद लेनी है, ठीक है। तो ये सुबह शाम ये भी लेनी है। और तीसरी औषध जो है वो ब्रह्म रसायन है, बैद्यनाथ फार्मेसी का लेना है आपको। सारस्वतारिष्ट भी बैद्यनाथ फार्मेसी का लेना है और ये भी बैद्यनाथ फार्मेसी का ही लेना है आपको, क्योंकि रिजल्ट जल्दी आएगा तो भी रोगी ठीक होगा। अगर कोई फार्मेसी की ले लेते हैं थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा सा स्लो आएगा। दोस्तों कहीं भी आपको आसानी से मिल भी जाएगा ब्रह्म रसायन। तो ब्रह्म रसायन आपको लेना है आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, ये भी दूध के साथ लेना है। तीनों औषध में 5-5 मिनट का डिफरेंस लेके खाना खाने के बाद ले लेना है। और साथ साथ आपको तला भुना चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, तेल मसाले वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, तेल की बनी हुई सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी है। और कोशिश करिएगा अपना पेट साफ रखिएगा। अगर पेट नहीं साफ रहता तो आपको गैस बनेगी, गैस बनने के कारण आपको मस्तिष्क में जाएगी, उसमें भी उससे क्या होगा आपका सर दर्द होगा या फिर और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो अपना पेट जरूर साफ रखिएगा साथ में। तो ऐसा जो उपचार मैंने बता रखा है, अगर पेट साफ नहीं होता है तो आप तिफला चूर्ण लेके पेट साफ करें, या फिर फल खाएं, अमरूद खाएं, पपीते खाएं, कोई भी फाइबर कंटेंट वाला फ्रूट खाएं, या फिर इसबगोल की भूसी आपको रात को सोते समय गर्म पानी से लेनी है। तो ऐसा करने से पेट आपका पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। और जो मैंने औषध बता रखी है पहले, उसको आपको लगातार 6 महीने तक खानी रहेगी। इससे क्या होगा, आपको जो व्याधि है ओसीडी की, वो पूर्ण रूप से आपको जड़ से खत्म हो जाएगी और उसमें कोई संशय नहीं है। तो आप दोस्तों जब ये औषधि खाएंगे और जब आप दोस्तों औषध खाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद व्याधि जड़ से खत्म हो जाएगी। जिसको भी व्याधि होती है उन्हीं से पूछिए दोस्तों, कितना हताश हो जाते हैं। सालों साल दवाइयाँ चलती हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिक के पास, तो लेकिन ठीक पूर्ण रूप से कभी नहीं होते हैं। दवाई खाया करते हैं तब तक ठीक रहते हैं, जैसे दवाई बंद हो जाती है फिर वैसे का वैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों जो मैंने औषध बता रखी है पूर्ण रूप से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है उनका, और पूर्ण रूप से एकदम ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया।